नमस्कार भक्तों, एक बार फिर हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम आप सबके समक्ष महाराज हरिश्चंद्र जी की कथा लेके उपस्थित हैं और आप इस कथा को सुनिए। बहुत अच्छी कथा है। सतयुग के अंतिम काल में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र अयोध्या में राज करते थे। वह बड़े सद्गुणी महापुरुष थे और सदैव पुण्य और तप करने में ही उनका समय व्यतीत होता था। वह बड़े ही विद्वान, सत्यवादी, पराक्रमी, दाता, धर्मवान और दयावान थे। उनके राज्य में सत्य का ही शासन था, सत्य ही न्याय था और सत्य के सिवा कहीं भी मिथ्या व्यवहार न था। राजा और प्रजा में खूब प्रेम था। मनुष्य में पूर्ण सामान्यता थी और उस धर्मराज में कोई मनुष्य किसी से भी बढ़कर सुख सुविधा नहीं चाहता था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में न्याय का तराजू सबके लिए बराबर था। उनकी सती साध्वी महारानी शैल्या, कुछ स्थानों पर इन्हें तारामती के नाम से भी जाना गया है, भी धर्म, सत्य और न्याय के प्रति वैसे ही अनुराग रखती थी। राजा रानी सब तरह की सुखी थे, पर उन्हें कोई संतान न होने से उनका सुख संताप में परिणत हो जाता था। महर्षि वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे और उन्होंने राजा से वरुण देव की उपासना करने के लिए कहा। राजा ने वैसे ही किया। वरुण की कृपा से महारानी सौव्या को रोहित नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पर इसमें शर्त यह थी कि वरुण देव की तुष्टि के लिए राजा उस पुत्र की बलि चढ़ाए। पुत्र मोह में राजा वैसा ना कर सके, इसलिए वरुण के कोप से राजा को जलोदर रोग हो गया। राजकुमार रोहित अपने पिता के कष्ट को दूर करने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो गए, पर वशिष्ठ ने अपने युक्ति से रोहित को बचाया। वह इस तरह कि एक ब्राह्मण को 100 गाय देकर उसका लड़का खरीद लिया। उस ब्राह्मण पुत्र का नाम था सुनसेफ। फिर यह निश्चय किया कि रोहित के बदले इस लड़के की बलि चढ़ाई जाए, किंतु विश्वामित्र को उस लड़के पर दया आई और उसका प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे वरुण देव की आराधना करने के लिए कहा। लड़के की आराधना से वरुण देव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका बलिदान लिए बिना ही हरिश्चंद्र का रोग दूर कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। अब उन्हें राजसू यज्ञ करने की सूझी। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने पर एक दिन विश्वामित्र आए। गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र से राजा की सत्य प्रियता, उदारता और दानशीलता की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन विश्वामित्र ने सब बातें पहले नहीं मानी। वशिष्ठ के आग्रह पर विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलते हुए मार्ग भूल गए। उसी समय विश्वामित्र एक ब्राह्मण के रूप में पहुँचे और राजा से कुछ क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन्हें अपनी राजधानी में बुलाया। विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और बोले, हे राजन, यदि आप मुझसे अभिलाषा वस्तु दे सकते हैं तो अपने राज का सर्व सुख अर्पण कर दीजिए। राजा अत्यंत दानी और उदार थे। ज्ञानी ऋषि और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में वे कभी किसी भी त्याग से नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने तुरंत अपना राज और सर्वस्व विश्वामित्र को अर्पण कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने उनसे उचित दक्षिणा भी मांगी। अब राजा दक्षिणा कहाँ से दे, क्योंकि राजपाट और सब खजाना तो पहले ही खाली कर चुके थे। स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी न बचा था। प्रजा उस समय रो रही थी। राज में सर्वत्र शोक छा गया था। राजा जब अपने पुत्र और स्त्री सहित विदा होने लगे, तब विश्वामित्र ने सामने पहुंचकर उन्हें दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा की। यह दिलाई कि राजा ने छाती ठोक कर कहा,
हाँ भगवान, अवश्य दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। विश्वामित्र की कितनी ही बाधाएं उपस्थित की, पर हरिश्चंद्र उन सबको पार करके काशी पहुँचे। काशी में भी विश्वामित्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी कितनी ही कठिन परीक्षाएं ली, पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सभी में उत्तीर्ण हो गए। विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अंत में हरिश्चंद्र ने अपनी रानी सौभ्या और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। विश्वामित्र के आने पर हरिश्चंद्र ने उन्हें उस धन को दे दिया और कहा, भगवान, अपनी स्त्री और पुत्र को बेचकर यह धन पाया हूँ, इससे लीजिए और मुझे ऋण से मुक्त कीजिए। पर विश्वामित्र इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने कहा, मुझे एक महान यज्ञ करना है, जिसके लिए यह धन बहुत कम है। अंत में विश्वामित्र के बहुत आग्रह करने पर हरिश्चंद्र को स्वयं ही एक डोम के हाथ बिकना पड़ा। जो धन मिला वह उन्हें प्रसन्नचित्त से विश्वामित्र को दे दिए। देवताओं ने राजा की बड़ी प्रशंसा की। राजा हरिश्चंद्र अब चंडाल के दस्ता करने लगे। ये शमशान में रहकर दाह कर्म करने वाले कर लेते थे और उन्हें मुर्दे जलाते थे। उधर उनकी रानी सौभ्या पुत्र सहित उस ब्राह्मण के यहाँ दस्ता करती। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण के लिए फूल चुनने गया और जब फूल लेकर लौट रहा था तो विश्वामित्र द्वारा प्रेरित एक सर्प ने रोहित को डस लिया। रोहित की उसी समय मृत्यु हो गई। रानी ने जब पुत्र की मृत्यु सुनी तो वह बेचारी बड़ी दुखी हुई। रोती हुई रानी अपने पुत्र का दाह कर्म करने के लिए शमशान पहुंची। डोम का काम करने वाले राजा हरिश्चंद्र ने रानी को ना पहचाना और उससे शमशान का कर मांगने लगे। सौभ्या ने रोकर कहा, मैं एक अनाथनी अबला हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी अपना राज सुख याद करके बहुत विलाप करके रोने लगी। तब हरिश्चंद्र ने उससे अपने रोहित को पहचाना, विलाप करने लगे। फिर वह सौभ्या का कर माफ़ी करने के लिए अपने चंडाल स्वामी के पास गए। उधर विश्वामित्र की माया से सौभ्या को लड़के के रक्त से रंग दिया और उसे बाल घातनी ही पुत्र का वध करने वाली है प्रसिद्ध किया। इस बीच चंडाल सहित हरिश्चंद्र भी वहां आ पहुँचे। चंडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि इस बाल घातनी स्त्री को मार डालो। लाचार होकर हरिश्चंद्र ज्यों ही खड्ग लेकर उससे मारने के लिए खड़े हुए, उसी समय विश्वामित्र सहित देवताओं ने वहां पहुंचकर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने राजा के सत्यव्रत की बड़ी प्रशंसा की। राजकुमार पुनः जीवित कर दिया गया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर अपने कितने ही तप का फल राजा को दिया। हरिश्चंद्र को राजपाट सब मिल गया और वे फिर अयोध्या में सत्य धर्म का राज दीर्घ काल तक करते रहे। अंत में रोहित को राज देकर सुरपुर सिधार गए। अत्यंत विपरीत विपत्तियों में भी मनुष्य को धैर्य तथा सत्य को नहीं खोना चाहिए। यही शिक्षा हमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी से सुनना समझ में आता है और इससे शिक्षा मिलती है। भक्तों, हमारे चैनल में अगर आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है।